हेलो एवरीवन, द गर्ल विथ माइक्रोस्कोप में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ एलिना। आप लोगों को रिमोट सेंसिंग के बारे में बताऊंगी। तो पहले रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? रिमोट सेंसिंग इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। कोई भी टाइप का फिजिकल कांटेक्ट यूज़ ना कर हम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के द वर्ड रिमोट सेंसिंग was initially used in the 1950s in the USA by MS Evelyn Pruitt वर्क फॉर द यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखने से भी चल जाएगा। द वर्ड रिमोट सेंसिंग वॉज इनिशियली यूज इन 1950। This is a modern technology that started when the camera was invented for the first time. ऑब्वियस सी बात है कि जब कैमरा इन्वेंशन हो जाएगा उसके बाद ही हम रिमोट सेंसिंग के बारे में, रिमोट सेंसिंग के थ्रू से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में। At the time of World War I, cameras were used on aeroplanes to avail the best aerial view of land, which initiate an insurgency in military science. इंसर्जेंसी मीन्स एक टाइप का विद्रोह। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार वन के टाइम में कैमरा यूज़ किया जाता था। हम एरियल व्यू लेते थे कि कोई भी जगह का मतलब क्या क्या सिचुएशन अभी है। द कैमरा वेर यूज्ड फॉर व्यूइंग यार्ड सरफेस, फॉर सप्लाइंग द विविड डिटेल्स अबाउट यार्ड्स, फॉरेस्ट, लैंड, रेक्स, रिवर्स, माउंटेन एक्सेट्रा फॉर मैपिंग। इसका मतलब है, इसका लाइन से ही पता चल रहा है कि कैमरा को यूज कर हम याद के एवरी डिटेल्स को हम पता लगा सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट, लैंड, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन एक्सेट्रा। एंड उसको यूज कर हम एक मैपिंग बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में कौन सा लेक्स है, कौन सा रिवर्स है, कौन सा माउंटेन कौन से स्टेट में है। This technology is vastly used in sectors like hydrology, geography, ecology, glaciology, oceanography, or geology. A tool known as Geographic Information System is used for analyzing and mapping the Earth's future events. GIS का मतलब क्या है? GIS का मतलब है कि हमने रिमोट सेंसिंग में डाटा को कलेक्शन किया। जीआईएस में जो डाटा को हमने कलेक्शन किया उसको एनालाइज करेंगे। वही डाटा को एनालाइज करना को हम बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग? डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और एमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें पता है एक ऑब्जेक्ट कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है और कुछ एनर्जी को एमिट कर देता है। डिफरेंट बैंड्स, एंड वो किस टाइप से रिफ्लेक्ट करता है एंड एमिट करता है इन डिफरेंट बैंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बैंड्स मतलब यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इस टाइप से वो रिफ्लेक्ट करता है एंड एमिट करता है। द अमाउंट ऑफ energy reflected and emitted depends on the properties of the both material and the incident energy। वो डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट के जिस टाइप का प्रॉपर्टी होगा वो उस टाइप का एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा एंड एमिट करेगा। डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट or surface feature is done through uniqueness of the reflected or emitted electromagnetic radiation from the object। then उस जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ और इमिट हुआ उसको डिटेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन करना वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के यूनिकनेस के ऊपर। उस ऑब्जेक्ट से जो भी एनर्जी निकल रही है उसकी यूनिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है।
device to detect this reflected or emitted electromagnetic radiation from an object is called a sensor. और जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ और एमिट हुआ उसे डिटेक्ट करना, उसको डिटेक्ट करके स्टोर करना, ये काम है किसका? सेंसर का काम है। सेंसर इसको डिटेक्ट करता है एंड स्टोर कर कर रखता है। ए व्हीकल इज यूज टू कैरी द सेंसर इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। जो सेंसर को कैरी करता है उसे क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म। देन मेजर स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग आर द फॉलोइंग: एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स। डायग्राम को देखते हैं। देखो, सोर्स से हमारा एमिट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहाँ से एमिट होकर हमारा प्यारा सा सोर्स सन, वहाँ से एमिट हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहाँ से ट्रांसमिट हुआ हमारा सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ, वहाँ से वो गया याद के सरफेस के ऊपर। याद के सरफेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हमारा ऑब्जेक्ट से निकला हुआ जो एनर्जी है उसके अंदर एक टाइप का इंट्रैक्शन हुआ। वो इंट्रैक्शन के बाद कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गए एंड कुछ एनर्जी एमिट हो गए। जो एनर्जी एमिट हो गए उसे सेंसर, यहाँ पे हमारा सेंसर है ई पे, सेंसर ने उसे डिटेक्ट किया एंड वहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया हमारा ग्राउंड स्टेशन के ऊपर। हमारा ग्राउंड स्टेशन वो ट्रांसमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड किया एंड रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्रोसेस किया इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। यहाँ पे प्रोसेस किया इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। देन हार्ड कॉपी को एनालाइज किया गया। एनालाइज करने के बाद उसको एक मैपिंग के तरीके से यूज किया गया एंड वही मैपिंग को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज था। टाइप्स ऑफ सेंसर इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, सेकेंड है पैसिव रिमोट सेंसिंग। पहले मैं समझा देती हूँ एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो एक्टिव रिमोट सेंसिंग को समझाने के लिए पहले मैं बोलना चाहती हूँ, यू कैन थिंक ऑफ एक्टिव सेंसर लाइक हैंडल कैमरा। एक हैंडल कैमरा के बारे में आप सोचो। सपोज एक फोटोग्राफर फ्लैश लाइट यूज़ कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, एंड जो ऑब्जेक्ट को और टारगेट को उसने इल्यूमिनेट किया उस वहाँ से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक होंगे। जो एनर्जी और जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक होगी वो उस एनर्जी को मेजर करेगा एंड फोटो उठाएगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का। तो समझ पा रहे हो कि फोटोग्राफर फ्लैश लाइट यूज़ किया, जिस फ्लैश लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा उस ऑब्जेक्ट से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक हुआ एंड उस एनर्जी को मेजर कर उसका फ़ोटो उठाया गया उस ऑब्जेक्ट का। सेम चीज़ होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में। पैसिव में क्या होता है? एक्टिव मतलब क्या है? एनर्जी यूज हुआ, मतलब हमने फ्लैश लाइट ऑन किया फिर जाकर उसका ऑब्जेक्ट का फ़ोटो निकाला गया। बट पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? पैसिव रिमोट सेंसिंग में हमें फ्लैश लाइट का यूज करने को नहीं पड़ता। मतलब सनलाइट, हमें पता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से हमें ऑलरेडी लाइट मिल रही है, तो जो भी लाइट सन से हमारे टारगेटेड सेल और टारगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही होगी, वहाँ से जो एनर्जी इमिट कर रही होगी वही हम मेज़र कर लेंगे इजीली। इसी को बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग को देखो, एनर्जी इज जनरेटेड एंड सेंट फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द टारगेट। The energy reflected back from the target are recorded using the sensor on board। मतलब हमने एनर्जी को
एनर्जी को टारगेटेड सेल के ऊपर डाला, तभी वहाँ से जो भी एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक हुआ, हमने उसको कैप्चर कर कर, उसको रिकॉर्ड करके हमारा सेंसर ने उसको कैप्चर कर कर और रिकॉर्ड कर कर और डिटेक्ट कर कर रखा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोवेव remote sensing is done through active remote sensing. Okay, then passive remote sensing, source of energy is that naturally available such as the sun. मैंने जो अभी कहा कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन हमें ऑलरेडी लाइट दे रहे हैं, तो हमें कोई भी टाइप का फ्लैश लाइट या कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल लाइट की कोई भी टाइप का यूजिंग नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम वर्क इन पैसिव मोड यूजिंग सोलर एनर्जी एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Solar energy reflected by the target at specific wavelength bands are recorded using sensor. जो वहाँ पे हो रहा है वो यहीं पे भी वही हो रहा है, बट यहाँ सन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है, वहाँ पे सन यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल लाइट यूज़ किया है, जो कि वहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर आर्टिफिशियल लाइट पड़ेगा, वहाँ से कुछ एनर्जी लिबरेट होंगी और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, जिसे हम कैप्चर करेंगे हमारे सेंसर के थ्रू से. ओके, देन एक आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम हम किसे कहेंगे? एक आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम के लिए एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स प्रोवाइड एनर्जी ओवरऑल वेवलेंथ. एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स लाइक हमारा सनलाइट, एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स जो कि एवरी टाइप के वेवलेंथ की लाइट, एवरी टाइप के वेवलेंथ की एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सके. ए नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर जहाँ पे लाइट पड़ रहा है और जहाँ पे एनर्जी आ रहा है, वो उसका एटमॉस्फेयर उसके साथ नॉन इंटरफेयरिंग मतलब इंटरफेयर ना करे. अगर इंटरफेयर कर लिया तो वो उस एनर्जी को मॉडिफाई कर देगा. इसीलिए विच विल नॉट मॉडिफाई आइदर द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स और इमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मतलब वो एटमॉस्फेयर के साथ मॉडिफाई ना हो जाए, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा. A series of unique energy or matter interaction at the Earth's surface which generate reflected or emitted signal that are selective with respect to wavelength and also unique to each object or Earth's surface feature. जो भी एनर्जी और मैटर मतलब इंट्रैक्शन होगा और जो भी वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्टेड और एमिटेड होंगी, वो डिपेंड करेगा हमारा किस वेवलेंथ की लाइट उस टारगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी है. अगर वहाँ पे एक यूवी रेज का लाइट पड़ा है तो वो यूवी रेज के वेवलेंथ के अनुसार ही वो कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और एमिट करेगा. ठीक है. A super sensor which is highly sensitive to all wavelength. ये सुपर सेंसर यूज किया जाएगा जो कि डिटेक्ट करेगा और डिटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, जो कि हाईली सेंसिटिव होगा. मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट आ रही है एंड कौन सी वेवलेंथ की लाइट आने से कौन सा सिग्नल एमिट हुआ, वो उसे डिटेक्ट करेगा, उसे डिटेक्ट कर कर रखेगा. फिर वो ए रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देगा. वो रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम क्या करेगा? वो एक ग्राफ बनाएगा, इंस्टेंस रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ, कितना रेडिएशन निकला वर्सेस कितना वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर पड़ी थी, उसका एक ग्राफ बनाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसका यूनिकनेस क्या क्या है, उस ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस क्या क्या है, हमें उससे पता लग जाएगा. मल्टीपल डाटा यूज होता है
क्यों मल्टीपल डाटा यूजर्स ही यूज़ होते हैं? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आ रही है एंड डिफरेंट सिग्नल भी वहाँ से निकल रहे हैं। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जब पड़ रही है हमारे टारगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ से डिफरेंट सिग्नल्स भी एमिटेड हो रहे हैं एंड जो भी डिफरेंट सिग्नल्स एमिटेड हो रहे हैं उसे हमारा सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। तो वो जब हमारा ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा रियल टाइम हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग सिस्टम को, तो वो एक ग्राफ बना के दे रहा है। अगर मल्टीपल डाटा यूजर्स नहीं होगा तो हमारा सब डाटा एक जगह में क्लस्टर होकर रह जाएंगे। हमें एक हमारे लिए एक टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल डाटा यूजर्स यूज होते हैं। Then what are the application of remote sensing? It provide data of larger area, provide data of very remote and inaccessible region। मतलब जहाँ पे कोई भी टाइप का accessibility नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे हमारा रिमोट सेंसिंग और कैमरा यूज कर कर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, वहाँ का लैंड क्या है, वहाँ का लेक्स, वहाँ पे लेक्स कौन से है, वहाँ पे सब सिचुएशन क्या क्या है। Then able to obtain imaginary of any area over a continuous period of time through which any other anthropogenic or natural changes in the landscape can be analyzed. So that's all। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।